पाँच पहर कर्म किया, तीन पहर सोए, एको घड़ी ना हरि भजे, तो मुक्ति कहाँ से होए। जय श्री हरि। विष्णु भगवान की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हम अपने चैनल पर पूरे आषाढ़ मास में प्रतिदिन के महात्म्य डालकर भगवान श्री हरि के चरणों को नमन करेंगे। आप सभी इस श्रृंखला में हमारे साथ रहें। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की भक्ति से ऐसे ही निरंतर जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। पुनः भगवान विष्णु का मन में स्मरण करते हुए व भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी के चरणों में वंदन करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ के एक पुराने रूप भगवान नील माधव भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति की पूजा कुछ आदिवासी लोग और उनके सरदार विश्वावसु द्वारा की जाती थी। हालांकि पुराण में यह विवरण नहीं दिया गया है कि यह जनजाति कब और कैसे मूर्ति पूजा से जुड़ी। पद्म पुराण के एक अध्याय में भीलों एक आदिवासी समूह के बारे में संक्षिप्त वर्णन है, जिसका विश्वावसु और उनके कबीले में दूर या प्रत्यक्ष संबंध हो सकता है। एक कथा के अनुसार कांची के राजा रतनग्रीव की बहुत समय से अत्यंत पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा करने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन उन्होंने स्वप्न में एक ब्राह्मण साधु को देखा और उसके ठीक अगले दिन एक बहुत ही दुबला पतला ब्राह्मण उनके दरबार में आया। राजा ने उनसे कुछ तीर्थ स्थानों की सिफारिश करने का अनुरोध किया जो वहां जाने वालों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाते हैं। साधु ने उन्हें कई पवित्र स्थानों के बारे में बताया और अंत में उन्होंने नीलगिरी पहाड़ी नीला पर्वत के बारे में बताया जो पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान है और वहाँ असाधारण तीरंदाज भील जनजाति रहती है। भील लोगों के 4 हाथ होते हैं और ब्राह्मण ने राजा को बताया कि कैसे इस जनजाति को दिव्य भौतिक रूप प्राप्त हुआ। उसने वही बताया जो भीलों ने उसे बताया था। भील लोग जंगल में प्राप्त फलों और मेवों पर अपना जीवन यापन करते थे। एक बार एक भील बालक जामुन तोड़ते समय उस अक्षेत्र में चला गया जहाँ पहाड़ी थी और वह पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। वहाँ उन्हें एक अनोखा मंदिर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मंदिर की दीवारें शुद्ध सोने की थी और बहुमूल्य रत्नों से जड़ी हुई थी। जिज्ञासावश बालक मंदिर के अंदर गया और भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति देखी। उन्होंने कुछ अन्य देवताओं को भी प्रार्थना में खोए हुए देखा। कुछ आनंद में नाच रहे थे और कुछ अजीब तरीके से ठहाके लगा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि देवता भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति की पूजा करते हैं और उन्हें भोजन अर्पित करते हैं। देवताओं के चले जाने के बाद लड़का अपने घात से बाहर आया और उसने फर्श पर पके हुए चावल के कुछ दाने पड़े देखे। जाहिर है यह प्रसाद था जो पूजा के दौरान फर्श पर गिर गया था। लड़के ने प्रसाद खाया और भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन किए और फिर उसके तुरंत बाद उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने पाया कि उसके शरीर पर 2 हाथ उगाए हैं। वह घर लौट आया और हैरान भीलों को सारी कहानी सुनाई। फिर भील भी मंदिर गए। उन्होंने मूर्ति के दर्शन किए, प्रसाद खाया और चतुर्भुज रूप में परिवर्तित हो गए। कहानी के अंत में साधु ने कहा कि वह स्वयं भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति के दर्शन के लिए पहाड़ी की चोटी पर गया था और उसने उपरोक्त अद्वितीय भौतिक गुण प्राप्त किया था। पुरी के पंडे भारत के विभिन्न भागों में जाते हैं
और भगवान जगन्नाथ और उन लोगों के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं जो पुरी नहीं जा सकते। वे भक्तों के लिए प्रसाद लाते हैं और उनका चढ़ावा वापस भगवान जगन्नाथ के पास ले जाते हैं। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। कुछ सौ साल पहले एक पांडा राजपुताना वर्तमान राजस्थान की यात्रा पर गया था। राजपुताना के एक छोटे से राज्य का राजा विष्णु भक्त था और पांडा ने महल में बरसात का मौसम बिताने का फैसला किया। राजा की एक बेटी थी जिसका नाम विष्णु प्रिया था, जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। विष्णु प्रिया ने पांडा का खास ख्याल रखा, यह सुनिश्चित किया कि उसे अच्छा खाना मिले और उसकी देखभाल हो। जैसे ही पांडा जाने के लिए तैयार हुआ, विष्णु प्रिया ने उसे सम्मान के प्रतीक के रूप में 10 सोने के सिक्के और भगवान जगन्नाथ के लिए एक भोज पत्र पर एक पत्र दिया। पांडा को और अधिक भव्य प्रसाद की उम्मीद थी, लेकिन वह निराश हो गया और उसने अपने गांव लौटने पर पत्र को कूड़े के ढेर में फेंकने का फैसला लिया। उस रात जगन्नाथ पंडा के सपने में आए और विष्णु प्रिया की भेंट के प्रति दिखाए गए अनादर पर नाराजगी जताई। भगवान ने पंडा को पत्र वापस लाने, उसे 10 सोने के सिक्कों के साथ जोहरी के पास ले जाने और उसे सोने में ढालने का निर्देश दिया। जगन्नाथ ने जल्द से जल्द स्वर्ण पत्र उन्हें सौंपने के महत्व पर जोर दिया। अपनी शुरुआती अनिच्छा के बावजूद पंडा ने जगन्नाथ की आज्ञा का पालन किया। जब उसने अंधेरे आसमान में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ पत्र देखा तो उसे इसका महत्व समझ में आया। पत्र में विष्णु प्रिया की ओर से एक हार्दिक भेंट थी। पत्र में लिखा था, रत्नों का निवास आपका घर है और माता लक्ष्मी आपकी पत्नी है। कृपया मुझे बताइए कि मेरे पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है, जिसे मैं आपको अर्पित कर सकूं। अतीत में आपने गोपियों के मन को चुरा लिया है। हे यदुओं के स्वामी, मेरे पास केवल मेरा मन है जो मैं आपको अर्पित कर रही हूँ और कृपया इसे स्वीकार करें। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति भौतिक प्रसाद पर निर्भर नहीं करती। इरादों की पवित्रता और दिल से की गई भक्ति ही भगवान के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। प्रत्येक अर्पण, चाहे वह कितना भी छोटा या महत्वहीन क्यों ना हो, यदि सच्ची श्रद्धा के साथ दिया जाए तो उसका सम्मान और आदर किया जाना चाहिए। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के प्रेम और भक्ति का प्रतिदान करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि सच्ची भक्ति हमेशा भगवान तक पहुंचती है। यह कहानी इस बात पर जोर देती है कि भगवान का सच्चा मंदिर उनके भक्तों के दिलों में है, पूजा भावनाओं में है और भेंट उनके सामने समर्पण है। जय श्री हरि, जय जगन्नाथ। आइए आषाढ़ मास का आगे का महात्म्य स्मरण करते हैं। तथापि ये दोनों मिलते उन्हीं को हैं जिन्हें मिलने वाले होते हैं। हे महाभाग, महत्व प्राप्ति के लिए सभी यत्न करते हैं, तथापि वैभव का कारण तो मनुष्य का भाग्य ही है, उद्यम नहीं। हे प्रभो, अविवेकी, निर्बल और अनीतिज्ञों को भी भाग्यवश नाना प्रकार के भोग और राजादि प्राप्त होते हैं। इसलिए जिसे महान वैभव की इच्छा हो उसे केवल पुण्य संचय का ही यत्न करना चाहिए, और जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे भी समत्व लाभ का ही प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और सरीसर्प, ये सब भगवान विष्णु से भिन्न से स्थित हुए भी वास्तव में श्री अनंत के ही रूप हैं। इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवत देखे
क्योंकि यह सब विश्व रूपधारी भगवान विष्णु ही हैं। ऐसा जान लेने पर वे अनादि परमेश्वर भगवान अच्युत प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने पर सभी क्लेश क्षीण हो जाते हैं। श्री पाराशर जी बोले, यह सुनकर हिरण्याकश्यपु ने क्रोधपूर्वक अपने राज सिंहासन से उठकर पुत्र प्रहलाद के वक्षस्थल में लात मारी और क्रोध तथा अमरस से जलते हुए मानो संपूर्ण संसार को मार डालेगा, इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला। हिरण्याकश्यपु ने कहा, हे विप्रचिते, हे बल, तुम लोग इसे भली प्रकार नागपाश से बांधकर महासागर में डाल दो, देरी मत करो, नहीं तो संपूर्ण लोक और दैत्य दानव आदि भी इस मूर्ख दुरात्मा के मत का ही अनुसरण करेंगे, अर्थात इसकी तरह वे भी विष्णु भक्त हो जाएंगे। हमने इसे बहुतेरा रोका, यह दुष्ट शत्रु की ही स्तुति किए जाता है। ठीक है, दुष्टों को तो मार देना ही लाभदायक होता है। श्री पाराशर जी बोले, तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुरंत ही उन्हें नागपाश से बांधकर समुद्र में डाल दिया। उस समय प्रहलाद जी के हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई और अत्यंत अक्षोभ के कारण उसमें सब और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। हे महामते, उस महान जलपूर से संपूर्ण पृथ्वी को डूबती देख हिरण्याकश्यपु ने दैत्यों से इस प्रकार कहा। हिरण्याकश्यपु बोला, अरे दैत्यों, तुम इस दुर्मति को इस समुद्र के भीतर ही किसी ओर से खुला न रखकर सब ओर से संपूर्ण पर्वतों में दबा दो। देखो, इसे न तो अग्नि ने जलाया, न यह शस्त्रों से कटा, न सर्पों से नष्ट हुआ और न वायु, विष और कृत्या से ही क्षीण हुआ, तथा न ही यह मायाओं से, ऊपर से गिराने से अथवा दिग्गजों से ही मारा गया। यह बालक अत्यंत दुष्टचित्त है, अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। अतः अब यह पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक जल में ही पड़ा रहे, इससे यह दुर्मति स्वयं ही प्राण छोड़ देगा। तब दैत्य और दानवों ने उसे समुद्र में ही पर्वतों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर कर दिया। उन महामती ने समुद्र में पर्वतों से लाद दिए जाने पर अपने नित्य कर्मों के समय एकाग्र चित्त से श्री अच्युत भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद जी बोले, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोकात्मन, आपको नमस्कार है। हे तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभु, आपको नमस्कार है। आपको बारंबार नमस्कार है। गो ब्राह्मण हितकारी ब्रह्मदेव भगवान कृष्ण को बार बार नमस्कार है। जगत हितकारी श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मा रूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। हे अच्युत, देव, यक्ष, असुर, सिद्ध, नाग, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, चींटी, सरीसर्प, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, आत्मा, काल और गुण, इन सबके परमार्थिक रूप आप ही हैं। वास्तव में आप ही ये सब हैं। आप ही विद्या और अविद्या, सत्य और असत्य तथा विष और अमृत हैं, तथा आप ही वेदोक्त प्रवृत्त और निवृत्त कर्म हैं। हे विष्णु, आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री हैं, तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल हैं वे सब भी आप ही हैं। हे प्रभु, मुझ में
तथा अन्यत्र समस्त भूतों और भुवनों में आप ही के गुण और ऐश्वर्य की सूची का व्याप्ति हो रही है। योगीगण आप ही का ध्यान करते हैं और यागिक गण आप ही का यजन करते हैं तथा पितृगण और देवगण के रूप में एक आप ही हव्य और कव्य के भोक्ता हैं। हे ईश, यह निखिल ब्रह्मांड ही आपका स्थूल रूप है। उससे सूक्ष्म यह संसार पृथ्वी मंडल है। उससे भी सूक्ष्म ये भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी हैं। उनमें भी जो अंतरात्मा है वह और भी अत्यंत सूक्ष्म है। जय श्री हरि। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य श्रवण करें। आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावने अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद्व बचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत 3 धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपया करहु हरि सिरजनहारे, देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। सील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आप किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे।
इति श्री विष्णु चालीसा।